जंगबंदी नहीं बल्कि 48 घंटे का अल्टीमेटम। रियासत पाकिस्तान की तरफ से काबुल को एक बड़ा वाज़ेह पैगाम जो है वो पहुंचा दिया गया है। वो पैगाम क्या है, उसी के ऊपर आज के इस व्लॉग में बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 16 अक्टूबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे पहले कि मैं रियासत पाकिस्तान की तरफ से जो काबुल को वाज़ेह पैगाम दिया गया है वो आपके सामने रखूं, मेरा दिल ये चाह रहा है जो अवाम पाकिस्तान ने, जो रियासत पाकिस्तान ने वो बुराइयां जो अफगानिस्तान की आवाम के साथ, जो अफगानिस्तान की रियासत के साथ की हैं, वो मैं एक एक कर गिनवाऊं। और आज उन्हीं बुराइयों का ये नतीजा है कि अफगानिस्तान हमारे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है। और ना सिर्फ आज से बल्कि 1947 से लेकर आज तक जो उसकी शिकवे शिकायत हैं वो इसी वजह से है, जो बुराइयां मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। इसमें जो सबसे बड़ी जो बुराई थी जो पाकिस्तान की आवाम ने, पाकिस्तान की रियासत ने अफगानिस्तान के साथ की, अफगानिस्तान के लोगों के साथ की, वो ये थी कि सोवियत यूनियन ने जब अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया तो हमने अपनी सरहदों को खोल दिया और खुले दिल के साथ अफगान शहरियों को अपनी सरहद के अंदर आने दिया। ईरान की तरफ से तो ये किया गया कि तमाम अफगानियों को एक खारदार कैंप के अंदर मुंतकिल किया गया या महदूद किया गया, लेकिन हमने कश्मीर से लेकर गिलगित बल्तिस्तान, लाहौर, कराची, सिंध, तमाम अजला के अंदर, तमाम सूबों के अंदर इन्हें बहुत तेजी के साथ खुद ही जाने की इजाज़त दी। और फिर कौन सा ऐसा कारोबार था जो पहले वो पाकिस्तानी किया करते थे और फिर उसके बाद हमने ये देखा कि वो तमाम तर जो कारोबार थे वो पाकिस्तानियों के हाथ से निकल गए और हमने अपने अफगान भाइयों के हाथ में वो तमाम जो कारोबार है वो मुंतकिल कर दिए। चाहे उनमें ट्रांसपोर्ट का कारोबार हो, चाहे उनमें तंदूर के कारोबार हो, चाहे उनमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार हो, जो भी हो, तमाम तर वो कारोबार थे जो पाकिस्तान किसी ज़माने में करते रहे। वो तमाम तर जो कारोबार थे वो हमने अपने हाथ से अपने अफगान भाइयों के हवाले कर दिए। फिर हमने एक ये भी मशहूर व मारूफ वाक़या सुना कि पाकिस्तान के बड़े सूबे पंजाब के अंदर एक बड़ी मशहूर व मारूफ मार्केट के अंदर तकरीबन 10 से 15 या 20 वो जो मार्केट के अंदर लोग अफराद बैठे हुए थे वो अफगान शहरी थे, मगर उनके अंदर एक पाकिस्तानी था। और लिहाजा परेशानी होती है कि एक मकामी एक पाकिस्तानी क्यों है, तो फिर कुछ ऐसा होता है कि उस मकामी को, उस पाकिस्तानी को मंजर से हटा दिया जाता है। वो तमाम उस पूरी मार्केट का जो होल्ड है वो सारा का सारा अफगान शहरियों के हाथ में आ जाता है। तो ये भी वो बुराई थी जो पाकिस्तानियों ने, जो रियासत पाकिस्तान ने अफगान शहरियों के साथ की। अफगानिस्तान हमसे ये चाहता है कि आप हमारे लिए वहाँ का बॉर्डर भी खोल के रखिए, आप हमारे लिए कराची की बंदरगाह को भी खोल के रखिए, आप हमारे शहरियों को भी अपने मुल्क में रखिए, आप अपने सरकारी हॉस्पिटल्स का जो एक रिपोर्ट के मुताबिक 30% वैसे ही अफगान शहरियों को एंटरटेन दिए जा रहे हैं, पाकिस्तान के वसाइल दिए जा रहे हैं, वो मजीद भी दिए जाएँ। ये तमाम तर अफगानिस्तान जो है ये एक्सपेक्ट करता है पाकिस्तान से, लेकिन बदले में पाकिस्तान ये कहता है कि कलअदम TTP, कलअदम BLA और इन जैसी दीगर जो मुसल्लह तंजीमें हैं वो आपकी सरजमीन पर बैठ कर पाकिस्तान के अगेंस्ट ऑपरेट करती हैं, आप उनके अगेंस्ट कार्रवाइयाँ करें। तो वो कहते हैं कि हमारी सरजमीन के ऊपर तो कोई कुछ है ही नहीं है, ये जो भी मामला है ये आपके मुल्क के अंदर का मामला है। इसके बावजूद वो कहते हैं कि जब कलअदम TTP या कलअदम BLA का कोई अहम कमांडर जब मारा जाता है तो उसकी नमाज जनाजा के अंदर अफगानिस्तान के अहम वजीर अहदेदारान आकर उसके नमाज जनाजा के अंदर शिरकत करते हैं। उसके बावजूद भी वो ये कहते हैं कि हमारी सरजमीन के ऊपर नहीं है। उसके बावजूद भी वो ये कहते हैं कि जो ईरान ने तमाम तर सबूत दिए कि आपकी सरजमीन में ऐसी तंजीमें हैं, रशिया ने कहा, चीन ने कहा, अमेरिका ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा, मगर उसके बावजूद भी अफगानिस्तान कहता है कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। तो पाकिस्तान ने तो बहरहाल बुराइयां की, अभी तक कर रहा है। बहुत बड़ी तादाद के अंदर अफगान परागुज़ीन अब भी पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, पाकिस्तान में आज़ादाना तौर के ऊपर नकल हरकत करते हैं, कारोबार करते हैं, टैक्स नेट के अंदर शामिल नहीं है। तो ये तमाम तर वो बुराइयां ही तो हैं जो पाकिस्तान अफगानिस्तान की आवाम के साथ, अफगानिस्तान की रियासत के साथ करता रहा। और ऐसा नहीं है कि खाली मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, बल्कि द रिटर्न ऑफ किंग जैसी किताब भी अगर आप पढ़ें जो किसी गोरे की लिखी हुई है, वो भी जिस तरह से अफगानिस्तान के लोगों की रिवायात और उनके तर्ज तरीक़ को बयान करता है कि किस तरह से शाह शुजा जैसे हुक्मरान हो जो मेहमानों, जो दावत पर अपने मेहमानों को बुलाते हैं और फिर जहाँ पर बिठाते हैं उसी के नीचे वो बारूद को दफन भी कर देते हैं और ख़ुद बड़ी चालाकी से उस कमरे से निकल भी जाते हैं और फिर 60 अपने बुलाए हुए जो मेहमान होते हैं जिन्हें दावत पर बुलाया जाता है उन्हें उड़ा भी दिया जाता है। ये भी उन रिवायात का हिस्सा भी माना जाता है। तो ऐसी अब बहुत सारी जो चीज़ें हैं, अब्दाली से लेकर किस किस के नाम लिए जाएँ, क्या क्या तारीख यहाँ पर दोहराई की है, तो अगर आप उन तमाम चीज़ों को देखें तो इनके अंदर एक चीज़ रची बसी है कि वो इसी तरह आपको रिटर्न करते हैं जब आप उनके ऊपर कोई एहसान भी करें, जब आप उनके कोई कुछ भी करें। मेरी असेसमेंट है, मुमकिन मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरा यह मानना है कि भारत ने तो कम से कम शुक्रिया अदा किया होगा कि जब पाकिस्तान बना होगा कि चलिए ये अफगानिस्तान के दरमियान एक बफर जोन तो बन गया, वरना ये जो आए रोज़ हमारे मुल्क के ऊपर आ जाया करते थे, हिंदुस्तान में आ जाया करते थे, कम से कम अब वो आने का तो सिलसिला रहा और ये टेंशन जो सरदर्द है ये हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान के सर में रहेगी। और हमने देखा भी ऐसा हुआ भी।
1947 से लेकर 1970 की दहाई तक जो कुछ हुआ है पाकिस्तान और पाकिस्तान के इन कबाली अजला के अंदर, वो क्या हम भूल सकते हैं? पाकिस्तान के ऊपर तो इल्ज़ाम लगता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामलात के अंदर मुदाखलत की, औरों की जंग के अंदर अंदर पड़ गया, वो एक अलहदा डिबेट है। मगर पाकिस्तान ने 1947 से लेकर 1975 तक तो किसी भी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं की थी। मैं ये बात नहीं कर रहा कि अफगान तालिबान आते हैं तो ऐसा होता है। जिन जिन हुकूमतों को अफगानिस्तान के अंदर जमहूरी हुकूमत भी कहा गया, चाहे वो अशरफ गनी की हो, चाहे वो अहमद करजई की हो, या इन जैसे दीगर दाऊद की हो, किसी की भी हो, उनके अंदर भी पाकिस्तान के साथ ये मामलात, ये मसले रहे हैं। क्योंकि बुनियादी मसला ये है, वो ये चाहते हैं कि अटक तक जो इलाका है ये अफगानिस्तान के अंदर मर्ज कर दिया जाए। और ये वो ऐसी एक डिमांड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत कौन कर रहा है। जो हुकूमत करेगा, चाहे वो जमहूरी हुकूमत कहलाए, चाहे वो एक रजीम कहलाए, वो हमेशा इसके लिए तगदो करता हुआ आपको नजर आएगा। और फिर हमने देखा कि टीटीए हो या टीटीपी हो, एक ही सिक्के के दो रुख भी कहलाए, एक ही नजरियात, एक ही कंटेंट, और दोनों का अमीर भी एक, दोनों से मुतल्लिक हिदायत भी एक। और ये तमाम तर जो रवैये हैं, जो चीज़ें हैं, ये मुसलसल पाकिस्तान के साथ एक चीज़ें जो हैं वो चलती हुई नजर आ रही हैं। बहरहाल अब इस नुक्ते के ऊपर आ जाते हैं, रियासत पाकिस्तान की तरफ से क्या पैगाम दिया गया है। रियासत पाकिस्तान की तरफ से बड़ा वाज़ेह कर दिया गया है कि 4 साल तक हमने किसी किस्म की कोई मुदाखलत, कोई चीज़ें नहीं की। हम ये चाहते थे, बल्कि हमने आपके हिस्से की सिफारतकारी भी की ताकि दुनिया आपको तस्लीम कर ले और आपके साथ बेहतर ताल्लुकात हो सकें, ताकि आपके लोगों की बेहतरी हो सके। मगर उसके बावजूद भी जिस तरह से जो आपके नज़दीक बुराइयां थी, जो बुराइयां मैंने गिनवाई हैं, जो अफगानिस्तान को लगता है कि वो बुराइयां होंगी, उनके बावजूद भी पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की और वफ्द भेजे, सिफारतकारी की, मुज़ाकरात की, मगर उसके बावजूद पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर नहीं किया गया। और पैटर्न बहुत तेज़ी के साथ बदलता हुआ आपको नजर आया कि खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो, इसके अंदर कार्रवाइयाँ, पुरतशद्दुद वाक़यात आपको बढ़ते हुए नजर आए। ये किस मुल्क के अंदर होता है कि रोज़ आए रोज़ आप ये खबर सुने कि तकरीबन 20 फौजी मारे गए हैं, कभी 10 मारे गए हैं, कभी 3 मारे गए हैं। इंडिया की सरहदों के अंदर ऐसे वाक़यात नहीं है, ईरान के अंदर नहीं है, ताजिकिस्तान के अंदर नहीं है, उज़्बेकिस्तान के अंदर नहीं है, तो पाकिस्तान के अंदर ऐसा क्यों है? ज़ाहिर है उसके अंदर कुछ पाकिस्तान की भी गलतियां हैं। एक तो मामला यह है कि पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर उस दोनों साइड से सिक्योर हैं। ईरान ने अफगानिस्तान साइड से अपने बॉर्डर को इंतहाई सिक्योर और सख्त किया हुआ है। इसी तरह उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, इन ममालिक ने भी अफगानिस्तान के साथ अपने बॉर्डर को इंतहाई सख्त किया हुआ है। लेकिन पाकिस्तान हमेशा इसकी कोई पॉलिसी बॉर्डर को लेकर, बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर हमारे सामने आती ही नहीं है। अंगूर अड्डा से मुतल्लिक कुछ और पॉलिसी सामने आती है, तुरखम से मुतल्लिक कुछ और पॉलिसी सामने आती है, इसी तरह और जो कुरम वाली साइड है वहाँ से कुछ और पॉलिसी हमारे सामने आती है। तो जब तक बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर एक पॉलिसी का निफाज नहीं होगा और ये डील नहीं किया जाएगा कि भाई अब ये चोरन बेचना बंद कर दिया जाए, ब्रदर इस्लामी मुल्क वाला, और हमने अपने बॉर्डर को सिक्योर करना है, तब तक बॉर्डर मैनेजमेंट सिक्योर नहीं हो सकती है। और अब लगता है ऐसे है कि रियासत पाकिस्तान की तरफ से जो पैगाम दिया गया है उसके अंदर यह है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये हिकमत अमली पॉलिसी बनाएं कि आप हमारे इन 2 सूबों के अंदर बदअमनी के वाक़यात करें, आप भर भर के तश्कीलें जो हैं वो इन 2 सूबों के अंदर भेजें और हम हाथ पर हाथ धरे रख के बैठे रहे। बल्कि अब ये पैटर्न एक्सेप्ट कर लिया गया है कि ये जो जंग है ये खैबर पख्तूनख्वा, ये बलूचिस्तान के अंदर नहीं लड़ी जाएगी, बल्कि इसे अफगानिस्तान के अंदर जाना पड़ेगा और अफगानिस्तान के अंदर जाकर अब ये जंग लड़ी जाएगी। और यही रियासत पाकिस्तान ने एक वाज़ेह पैगाम भी दिया है जो अमली तौर के ऊपर हमें नजर भी आया। 48 घंटे के अंदर उम्मीद यही रखनी चाहिए कि दोनों ममालिक मुज़ाकरात के जरिए सिफारती सतह के पर मामलात को हल कर लें, खुद ही हल कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर ये मामलात हल नहीं हुए तो रियासत पाकिस्तान एक लाइन खींच चुकी है कि जब जब ऐसे हमले हुए खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के अंदर, और उसके वाज़ेह जो इशारे अफगानिस्तान के अंदर से मिले, तो फिर उसी दिन उसी वक्त बिना किसी ताखीर के अंदर ऐसी जो कार्रवाई है वो की जाएगी। तो लग ऐसे रहा है कि रियासत पाकिस्तान की तरफ से अब इस पॉलिसी को सेट कर दिया गया है और ये जो 48 घंटे का टाइम फ्रेम है इसको आप जंगबंदी मुकम्मल या मुस्तकिल ना समझे। उम्मीद तो ये करनी चाहिए कि मुस्तकिल हो, लेकिन ये लग ऐसे नहीं रहा, क्योंकि जिस हद तक जो बदएतमादी दोनों साइड के ऊपर आ चुकी है ये इतनी जल्द खत्म होने वाली नहीं है और सूरत हाल मजीद पेचीदा भी हो सकती है। तो बहरहाल ये वो अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखी हैं। अब इससे जुड़ा आपका कुछ सवाल हो या राय हो तो जरूर कमेंट में कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब